नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा वाइज में। दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नागपुर बेस्ड एक प्राइवेट एंटिटी के साथ लगभग 409 करोड़ रुपए की लागत से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत वो कंपनी इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगी 10 लाख यूनिट मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी और ये जो ग्रेनेड होंगे, ये 100% भारत मेड होंगे। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें ये पार्टनरशिप होगी एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर की, और उसमें ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स इंडियन आर्मी को सप्लाई किए जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो अब तक के हैंड ग्रेनेड्स इंडियन आर्मी यूज कर रही थी वो कौन से थे और क्या जरूरत पड़ गई हमें इस नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की। तो देखिए दोस्तों, जो इंडियन आर्मी अब तक यूज कर रही है उनको कहते हैं मिल्स बॉम्ब टाइप 36M। तो वो एक मिल्स बॉम्ब बेस्ड टेक्नोलॉजी का 36M टाइप के हैंड ग्रेनेड्स हैं जो हमारी आर्मी यूज कर रही है। दोस्तों, एक पिक्चर आप दिमाग में लाइए। आपने आपने कई मूवीज देखी होंगी जिसमें आपने वो हैंड ग्रेनेड देखा होगा जो पाइनएप्पल शेप का होता है और जिसकी आउटर स्ट्रक्चर जो होता है, आउटर जो लेयरिंग होती है, वो ऐसे होती है जैसे चॉकलेट बार के स्क्वेयर्स होते हैं। तो अभी तक जो इंडियन आर्मी यूज कर रही थी वो तकरीबन तकरीबन वही टेक्नोलॉजी पे बेस्ड वही वाले ग्रेनेड्स थे। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आए थे, उसकी ग्रिप थोड़ी बहुत ही, उसकी आउटर स्ट्रक्चर थोड़ी बहुत ही चेंज हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी बेसिकली वही थी। तो होता क्या था कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसमें एक्सप्लोजिव होते थे, कुछ उसमें शार्पनल्स होते थे, उनको एक ऐसे स्ट्रक्चर में रखा जाता था जो कि जब ब्लास्ट होता था वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते थे। तो उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो टूटते थे वो उस ब्लास्ट के साथ तेजी से जाकर जो टारगेट होता था उसको हिट करते थे। लेकिन दोस्तों, उसमें एक गड़बड़ थी। आपने देखा होगा कि जब भी वो ग्रेनेड फेंकते थे, जो ग्रेनेड फेंकते हैं फेंकने के साथ ही सोल्जर छुप जाता है। वो इसलिए कि जब जो आउटर जो केसिंग होती है वो टूटती है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो वो चारों तरफ फैलती है। तो इससे खतरा ये होता है कि जो सोल्जर जिसने ये फेंका है वो शेड में नहीं जाता या छुपता नहीं है, तो खतरा ये होता है कि वो फ्रेगमेंट्स उसको भी जाके लग सकते हैं। तो ये रिलायबिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये वाली टेक्नोलॉजी आई थी अर्ली 20th सेंचुरी में। उसके बाद दुनिया भर की मिलिट्री ने इसे यूज किया, लेकिन धीरे धीरे वो इससे ऊपर अपग्रेड करते गए और नई नई टेक्नोलॉजीज लाते रहे और उनके ग्रेनेड्स बहुत ज्यादा डेवलप हो गए। लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी वही पुराने वर्ल्ड वॉर टाइप ग्रेनेड्स यूज कर रही थी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके अंतर्गत ये जो नए ग्रेनेड्स बनेंगे तो ये इस प्रॉब्लम को काफी हद तक ओवरकम कर जाएंगे। तो समझते हैं कि पहले तो इनको मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो तरह के मोड में यूज होंगे। एक तो डिफेंसिव, दूसरा ऑफेंसिव। तो डिफेंसिव मोड तो है जो मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें जो सोल्जर ग्रेनेड फेंकता है वो फेंकने के बाद उसको छुपना पड़ता है, नहीं तो हो ये बहुत ज्यादा अंदेशा होता है कि वो फ्रेगमेंट्स उसको भी आकर लगेंगे। ये था डिफेंसिव मोड और दूसरा होगा ऑफेंसिव मोड। तो ऑफेंसिव मोड में सोल्जर को जब वो ग्रेनेड फेंकेगा उसको छुपने की जरूरत नहीं होगी। तो ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे कि जो ग्रेनेड है वो दो तरह की स्ट्रक्चर में यूज होगा। एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो फटने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी, वो यूज करेंगे डिफेंसिव मोड में। लेकिन जो दूसरी तरह का मोड होगा ऑफेंसिव मोड, उसमें जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, जो आउटर स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, वो फटने पर छोटे छोटे हिस्सों में टूटेगी नहीं। तो इससे खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इन दोनों मोड्स में उनका जो लीथल रेडियस होगा यानी कि उनकी मारक क्षमता होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जो डिफेंसिव मोड है उसमें उसकी जो मारक क्षमता होगी वो होगी तकरीबन 10 मीटर के रेडियस में, लेकिन जो ऑफेंसिव मोड होगा उसमें वो होगी 5 मीटर के रेडियस में। दोस्तों, जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो एक नागपुर हेडक्वार्टर्ड सोलर ग्रुप की एक छोटी इकाई है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये है तकरीबन 409 करोड़ रुपए का।
दोस्तों ऑफिशियल्स ये भी कहते हैं कि ये जो ग्रेनेड की ये वाली जो टेक्नोलॉजी है उस पे तकरीबन 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले काम होना शुरू हो गया था और अब वो पूरी तरह से डेवलप हो गई है और तकरीबन 4 साल पहले ये टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफर कर दी गई थी ताकि ये इस पे काम शुरू करे, ये प्राइवेट कंपनी इस पे काम शुरू करे। तो उसके बाद ये अब पूरी तरह से टेस्ट करके, पूरी तरह से इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझ के अब इन्होंने प्रोडक्शन उसकी शुरू कर दी है। तो दोस्तों इस ग्रेनेड की जो शेल्फ लाइफ होगी वो तकरीबन 15 साल की होगी और सबसे इसका बड़ा फायदा, एक तो इस रिलायबिलिटी अच्छी है और दूसरा इसको स्टोर भी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में किया जा सकेगा। इसके लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जब एक सोल्जर के पास आर्सेनल अच्छा होता है, उसके बाद उसके पास असला अच्छा होता है, तो उसका जो मोरल है वो भी बहुत ज्यादा अप रहता है। तो इससे हमारे सोल्जर्स का, हमारी इंडियन आर्मी का मोरल भी बूस्ट होगा और इससे जो दूसरे बॉम्ब्स की जो ड्रॉबैक्स थे वो भी कम होंगे। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के बारे में। थैंक यू।